हेलो दोस्तों, आपने अपने डे टू डे लाइफ में आपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट के बारे में सुना ही होगा। तो दोस्तों आज तीनों अकाउंट को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और दोस्तों उसका चार्ट की मदद से डिफरेंस भी देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट दोस्तों हर एक व्यक्ति का मेरे ख्याल से बैंक में होगा ही। और सेविंग अकाउंट में आप ज्वाइंट अकाउंट भी कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉय है उसके लिए सेविंग अकाउंट है। और दोस्तों उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का मोस्ट ऑफली बिजनेस के लिए करंट अकाउंट दोस्तों यूज होता है और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन उसमें होते हैं और स्पेशली मॉडिफाइड बिजनेस के लिए ही करंट अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। उसके बाद दोस्तों सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट है वो जो प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट में जो लोग जॉब करते हैं उसके लिए बैंक है वो अलग से सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करता है और वो कंपनी ओपन करके देती है। उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिलती है और वो जीरो बैलेंस से ओपन होता है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं तीनों अकाउंट के फायदे नुकसान दोस्तों, और वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट सैलरी है, सेविंग है या फिर है वो करंट अकाउंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अब आप चार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और उसके बाद सैलरी अकाउंट। यह पूरा चार्ट में आपको बेनिफिट्स और फायदे और नुकसान सब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मिनिमम बैलेंस, तो आपको पता ही होगा सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बैंक में 1 या 2,000 होगा और प्राइवेट बैंक में दोस्तों 5,000 या फिर 5,000 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद करंट अकाउंट, दोस्तों करंट अकाउंट में बैंक के जो फिक्स होता है कि बैंक जितना बड़ा करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता है उसके मुताबिक उसका हमें कम से कम बैलेंस मिनिमम बैलेंस रखना होता है। उसका भी कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। उसमें मेरे ख्याल से कुछ में 10,000 भी होता है और कुछ में 25,000 भी होता है। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है और आपको रखना होता है। उसके बाद तो दोस्तों सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको जीरो बैलेंस से सैलरी अकाउंट से वो ओपन हो जाता है। उसमें आप बैलेंस नहीं होगा तो भी चलेगा सैलरी अकाउंट। उसके बाद दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट, तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट में आपको 1 लाख एक मंथ में आप 1 लाख से ज़्यादा है वो डिपॉजिट दोस्तों आप कर नहीं सकते हैं सेविंग अकाउंट में। और उसके बाद करंट अकाउंट में दोस्तों कोई फिक्स नहीं है। जितना बड़ा करंट अकाउंट होगा उसमें आप डे टू डे लाइफ में हर रोज उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसका कोई लिमिट है वो फिक्स नहीं है। जितना बड़ा होगा उसके मुताबिक बैंक है वो डिसाइड करती है। उसके बाद सैलरी अकाउंट, दोस्तों सैलरी अकाउंट में हम कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते क्योंकि वो है वो कंपनी ने सैलरी है वो सैलरी अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट कैश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैश विड्रॉल लिमिट, यानी कि पैसा कितना बैंक से उठा सकते हैं। तो 1 महीने में दोस्तों सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख ही उठा सकते हैं। कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, उसमें सेविंग में आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉल 1 लाख से ज्यादा 1 मंथ में नहीं कर सकते। उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ में करना होगा। और दोस्तों उसके बाद करंट अकाउंट में कोई फिक्स नहीं है कि आप रोज का विड्रॉल मन चाहे उतना उठा सकते हैं। कितना बड़ा आपका बिजनेस है, कितनी बड़ी आपकी कंपनी है, उसके मुताबिक आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सैलरी अकाउंट में भी कैश विड्रॉल, ये सब दोस्तों आपने देखा है डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों कैश में ही है दोस्तों। तो सैलरी अकाउंट में आप कैश विड्रॉल है वो भी उसकी लिमिट 1 लाख की है दोस्तों। तो मैं यहाँ दोस्तों सभी फिगर आपको दिखा रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से सही है और थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपको तो पता है बैंक में और आरबीआई के रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और दोस्तों आप नए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे ऐसे वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलते रहे। आगे देखने वाले डेबिट कार्ड चार्ज, तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड चार्ज हमें लगता है दोस्तों मेरे ख्याल से नॉर्मल कार्ड में 200 या 300 रुपये लगते हैं। और प्लेटिनियम कार्ड या फिर प्रीमियम कार्ड आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उसका ज़्यादा चार्ज होता है। उसके बाद करंट अकाउंट में भी डेबिट कार्ड चार्ज होता है
वो अब कैसा डेबिट कार्ड है उसके ऊपर एटीएम कार्ड है वो डिपेंड होता है, नॉर्मल है, प्लेटिनियम है या फिर वो प्रीमियम है उसके ऊपर होता है। और दोस्तों सैलरी अकाउंट में डेबिट कार्ड चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री में है, बिल्कुल फ्री में बैंक है वो सैलरी अकाउंट में डेबिट कार्ड है वो हमें प्रोवाइड बैंक करती है। उसके बाद एसएमएस चार्ज, जो हम बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए हमारे मोबाइल में एसएमएस हमें मिलता है, उसका भी आपको पता ही होगा बैंक चार्ज लेती है। दोस्तों बैंक मेरे ख्याल से फ्री में कोई भी चीज प्रोवाइड करती नहीं है, कुछ ना कुछ उसका चार्ज लगता ही है। तो उसमें सबसे पहले सेविंग अकाउंट में एनुअल चार्ज होता है, वो बैंक है वो एसएमएस चार्ज लेती है। बैंक का कुछ फिक्स नहीं होता दोस्तों, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का फिक्स नहीं है, दोनों का डिफरेंट है और वो एसएमएस चार्ज थोड़ा ही होता है। उसके बाद करंट अकाउंट में भी एनुअली होता है और दोस्तों उसके बाद सैलरी अकाउंट में वो फ्री में सर्विस देती है, एसएमएस चार्ज करंट सैलरी अकाउंट में लगता नहीं है। उसके बाद चेकबुक चार्ज, जैसे भी हम दूसरे को चेक देते हैं दोस्तों, तो चेक देने के लिए हमें हमारे बैंक के पास चेकबुक लेना पड़ता है, तो उसमें चेकबुक चार्ज है वो सेविंग अकाउंट में भी होता है और करंट अकाउंट में भी होता है। दोनों में पर चेकबुक, जितनी भी एक चेकबुक आप जितने पेज की लोगे उसके हिसाब से आपको चेकबुक चार्ज आपको बैंक को देना है। तो सैलरी अकाउंट में दोनों ये भी फ्री है। सैलरी अकाउंट में आपको एक दो चेकबुक आप मंगवाएंगे तो उसका चार्ज आपको लगेगा नहीं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट कि ब्याज हमें मिलता है, बैंक में जो पैसा रखते हैं उसका हमें ब्याज मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में हमें 3 से 6% तक हमें ब्याज मिलता है। कुछ बैंक है उसमें 3% है, 3% है। उसके बाद कुछ है उसमें 5-6% तक भी हमको सेविंग अकाउंट में हमें ब्याज मिलता है। पर जो ज़्यादा वाला है 5 या फिर 6% वो कम ही बैंकों में, कुछ चुनिंदा बैंक है उसमें हमको मिलता है। करंट अकाउंट में हमें ब्याज नहीं मिलता दोस्तों, और सैलरी अकाउंट में भी 3 से 6% हमें ब्याज मिलता है। तो हमने सारा का सारा डिफरेंस है वो देख लिया है आपने, तो इससे ज़्यादा भी बेनिफिट्स हो सकते हैं बैंक के। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि सैलरी अकाउंट में बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप जॉब करते हो तो मेरे ख्याल से आपके पास है वो सैलरी अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको चार्ज लगता नहीं है। आप देख सकते हैं नो चार्ज डेबिट कार्ड में भी नहीं है, एसएमएस चार्ज भी नहीं लगता और चेकबुक चार्ज भी इसमें नहीं लगता, और इंटरेस्ट तो ऐसे ही मिलता है। तो बहुत सारे चार्ज है वो सैलरी अकाउंट में नहीं मिलता दोस्तों। तो ये था वीडियो दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर भी करना दोस्तों। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।